भगवान, मैं विवाह करने ही वाली थी कि मेरा होने वाला पति लापता हो गया है। मैं बहुत दुखी हूं। सांत्वना की तलाश में आपके द्वार आई। कमला, नाचो। पति समय पे लापता हो गया। उलझन बची, झंझट बची, पीछे बहुत पछतावा होता। लेकिन आदमी का मन ऐसा है कि जो नहीं है उसमें आकर्षण और जो है उसमें विकर्षण। गरीब सोचते हैं अमीर हो जाएं, अज्ञानी सोचते हैं ज्ञानी हो जाएं, भोगी सोचते हैं त्यागी हो जाएं, अविवाहित सोचते हैं विवाहित हो जाएं, विवाहित सोचते हैं मर जाएं। कैसे मर जाएं, कब मर जाएं। जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ बनी रहती। तू बच गई। भगवान का हाथ रहा होगा, नहीं तो पति कुछ ऐसे लापता नहीं होते। सद्भाग्य है। अब तू कहती सांत्वना दो। सांत्वना देने का तो अर्थ हुआ कि पहले मैं ये मान लूं कि तेरा जो दुख है वो दुख है। उसे मैं दुख नहीं मान सकता, क्योंकि जिनके विवाह हो गए हैं उनको सुख कहां। जरा चारों तरफ आंख उठा के देख, विवाहितों को देख। एक जोशी ने एक नवयुवक का भविष्य बताते हुए कहा, 25 वर्ष की आयु में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। नवयुवक ने घबरा के कहा, लेकिन आपने अभी भी तो बताया था कि मैं कम से कम 50 वर्ष जीऊंगा। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन आदमी मर जाता है, फिर बचता कहां। ढब्बू जी चंदूलाल से पूछ रहे थे, चंदूलाल, कोई आदमी गलती कर अपनी गलती का इकरार कर ले तो उसे तुम क्या कहोगे। सत्यवादी, चंदूलाल ने कहा। और उसे जिसने गलती न की हो फिर भी स्वीकार कर ले, उसे तुम क्या कहोगे चंदूलाल। चंदूलाल ने कहा, शादीशुदा। कमला, तू बची, तू धन्यभागी। सुनिए, आपका जिगरी दोस्त शादी करने जा रहा है और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली है वह बिल्कुल घटिया है। पति महोदय चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। आप भी अजीब हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप चुपचाप बैठे हैं। पत्नी ने फिर कहा, फिर भी पति चुप्पी साधे रहे। पत्नी बौखला उठी। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि उसे समझाकर ऐसा करने से रोके। मैं नहीं जाऊंगा। पति ने कहा, मुझे कौन समझाने आया था। तेरा पति जरूर बड़ा ज्ञानी रहा हो, जो भाग गया। अब तू क्या पता लगा रही है उसका। कहीं इसी ख्याल से तू यहां नहीं आई कि अक्सर अनेक भागे हुए लोग यहां हैं। शायद भागा हुआ पति यहां मिल जाए, पहचानना मुश्किल होगा। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली होगी, गैरिक वस्त्र पहन लिए होंगे।
चौबे जी अपनी भारी भरकम पत्नी के पास बैठे हुए पूछ रहे थे, अच्छा ये बताओ कि आदमी का एकदम मर जाना बेहतर है या घुट घुट कर? मैं समझती हूं आज के तनावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को एकदम मर जाना चाहिए। श्रीमती चौबे ने अपनी राय व्यक्त की, ठीक है तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पर रख लो, कहते हुए चौबे जी सीधे सोफे पर लेट गए। तू सांत्वना लेने किस आदमी के पास आ गई? किसी पंडित पुरोहित के पास जाना था तो तेरी जन्म पत्री कुंडली इत्यादि देखते, तुझे भरोसा बंधाते कि घबरा मत, पति पूरब गए हैं लौट आएंगे, कि ज्यादा दूर नहीं निकल गए, अभी बंबई ही है, थोड़ी देर चेष्टा करेंगे फिल्म अभिनेता होने की, फिर जो पास के पैसे खर्च होते से घर आ जाएंगे, घबरा मत। कुछ विधि विधान बताते कि यज्ञ हवन करवा ले, कि सत्यनारायण की कथा करवा ले, तू भी कहां मेरे पास आ गई। मैं तो इतना ही तो उससे कह सकता हूं कि अब उस जगह मत रहना जहां पति जानते हैं कि तू रहती, नहीं तो कहीं भूल चूक से लौट ही ना आए, जगह बदल ले ताकि लौट भी आए तो तुझे ना पाए, और अगर कभी मिलना हो भी जाए तो जैसे वो लापता हो गया ऐसे तू भी लापता हो जाना। एक झंझट बची, एक व्यर्थ का उपद्रव बचा। उपद्रव में से जाके भी निकलना तो पड़ता ही है, निकलना मुश्किल होता जाता है क्योंकि जाल उलझता जाता है। पति अकेले तो नहीं आते, मुसीबतें अकेली तो नहीं आती, फिर बाल बच्चे आते, इसलिए तो कहा ज्ञानियों ने मुसीबतें अकेली नहीं आती। पति आए, फिर बाल बच्चे आए, फिर पति के रिश्तेदार हैं और सास और ससुर और न मालूम क्या क्या आएगा, फिर उस सब में से जंगल में से निकलना मुश्किल हो जाएगा। पति तुझे बचा गए, अनुग्रह मान, धन्यवाद दे, जन्म जन्म का साथ होगा तेरा उनसे। इस बार कृपा कर गए। सांत्वना किस बात की? कुछ गंवाया थोड़ी तूने, कुछ पाया। चल इस बहाने यहां आ गई, ये भी कुछ कम। कौन जाने इसी बहाने जीवन में क्रांति हो जाए। तू कहती है कि मैं बहुत दुखी हूं, तू सोचती है जो विवाहित हैं वे सुखी। अपने आसपास जरा आंख खोल कर देखो, धन है तो लोग दुखी, धन नहीं है तो लोग दुखी, पद है तो लोग दुखी, पद नहीं है तो लोग दुखी, विवाहित हैं तो दुखी, अविवाहित हैं तो दुखी। दुख का कोई संबंध बाहर से नहीं है, बाहर की परिस्थिति से नहीं। दुख का कोई उत्तरदायित्व बाहर मत छोड़ो। मेरे पास लोग आते, कोई इसलिए दुखी है कि उनके बहुत बच्चे, कोई इसलिए दुखी है कि उनके बच्चे नहीं। मैं कहता हूं तुम दोनों जरा आपस में बातचीत करो, सत्संग करो, 2-4 दिन के लिए घर बदल लो, जिसके बच्चे हैं तुम उसके घर जाकर रह जाओ और उसे तुम अपने घर रख दो, तब तुम्हें थोड़ी अकल आ जाएगी कि तुम जिन बच्चों के लिए तड़फे जा रहे हो वो बच्चे कैसा उपद्रव ले आते, और वो जो बच्चों से तड़पा जा रहा है उसे जरा एकांत में रहने दो 2-4 दिन, वो भी घबरा जाएगा क्योंकि एकांत में रहने की क्षमता भी नहीं, अकेलापन काटता है।
चारों तरफ नजर फैलाओ। बुद्धिमान आदमी वह है जो दूसरों को देख के समझ ले। बुद्धिहीन वह है जो खुद भी गुजर गुजर के न समझे। जिंदगी बड़ी है, इसमें अगर हर अनुभव करके ही तुम्हें समझना है तो और बहुत बहुत जन्म लग जाएंगे, फिर भी शायद समझ ना हो पाएगी। समझदार तो दूसरे को देख के समझ लेता है, चारों तरफ नजर खोलता है, देखता है कि जिनके पास है उनको क्या है। तब फिर अगर मेरे पास नहीं है तो इस कारण दुख नहीं हो सकता। कारण दुख का कोई और होगा। ना तो पति की मौजूदगी से दुख होता है, ना पति के लापता हो जाने से दुख होता है। दुख तो हमारा आत्म अज्ञान है। तुम झूठे बहाने मत खोजो। दुख तो सिर्फ इसलिए होता है कि हमारे भीतर अभी दिया नहीं जला, ध्यान का दिया नहीं जला, ज्योति नहीं जली ध्यान की। ध्यान की रोशनी है सुख, आत्मज्ञान की अनुभूति है सुख। जिन्होंने अपने को जाना है बस उन्होंने सुख जाना है। से सब लोग तो दुख ही जानते हैं, दुख में ही जीते हैं, दुख में ही मरते हैं।